जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो सेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला। आज आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं जीके का। जी हां दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो बार बार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए वही सारे क्वेश्चन होने वाले भाई। बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बातें बिल्कुल बंद कर दो भाई। उत्तम गुजर, जय हिंद सर जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल टाइम हो गया, बिल्कुल आगे भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दे। आज तो टारगेट है वो 400 प्लस का होना चाहिए भाई, क्योंकि 40 क्वेश्चन लेके आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है भाई। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद गुरुजी, बिल्कुल जय हिंद। आप लोगों के लिए ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म जो कि टारगेटेड है स्पेशल फोर्सेज के लिए, खासतौर से पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करने वाले के बच्चों के लिए। और 2023 आप लोगों के लिए एक सुनहरा और बेहतरीन मौका है, क्योंकि जितने भी आप लोगों के एग्जाम थे, चाहे ट्रेड्समैन के हो, चाहे ड्राइवर के हो, चाहे आपके दूसरे अदर एग्जाम हो, सारी वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है भाई। सभी वैकेंसी आ चुकी है और अभी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जुलाई तक सभी ट्रेड्समैन का एग्जाम कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टारगेट होके 3 से 4 महीने आप बेहतरीन तैयारी में लग जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर सभी वैकेंसी आ चुके हैं। चाहे एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें तो एसएसबी ट्रेड्समैन वालों के लिए बेहतरीन मौका, बहुत कम कंपटीशन, 1000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। बच्चे वहां पर पहुंचे थे मात्र दोस्तों 1000 में से 100-150 बच्चे, इतना कम कंपटीशन है। उनमें से रनिंग में भी 40 से 50 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे थे। बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं टारगेटेड होकर तैयारी करना चाहता हूं तो बिल्कुल आज ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आज ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर। सारे के सारे जो बैच आप लोगों के सामने है वो टारगेटेड बैच है भाई, बिल्कुल टारगेटेड बैच है जिसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं भाई, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे टारगेटेड बैच आप लोगों के सामने। तो सारे के सारे टारगेटेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ की कर रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए हमारे स्पेशल और टारगेटेड बैच आ चुके हैं बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। तो अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन शुरू कर दे। सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक रेगुलर आप लोगों की क्लासेस चलती है, जिसमें सारी लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टाइप सीरीज सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला भाई। बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा जीके का वो 30 प्लस का रहने वाला है। 40 टॉप क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहने वाले हैं। बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं एक बार, सारे के सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने रहने वाले हैं। फटाफट से शेयर कर देना भाई एक बार सेशन को, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देना। सारे के सारे बैच आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए न्यू प्रेरी बैच आ चुका है। अगर यहां पर बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कि आप सीआरपीएफ की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो सीआरपीएफ के लिए भी नया फौजी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। सभी बैचों में लाइव क्लासेस चल रही है और सभी नए बैच शुरू है। सीआईएसएफ के फिजिकल शुरू हो चुके हैं और आप सभी को पता है फिजिकल होने के बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो नया AK-47 बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। इसमें भी सारी की सारी लाइव क्लासेस चल रही है और बीएसएफ ट्रेड्समैन की आज लास्ट डेट थी और जल्दी एग्जाम होने वाला है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी नया बैच आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। तो सारे के सारे बैच आप लोगों के सामने है। अभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगा और सभी कोर्सों पर 50% डिडक्ट चल रहा है, छूट चल रही है। सभी कोर्स 499 रुपए मिल रहा है। मतलब एक कोर्स लेने के बाद में आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने एसएसबी का भी फॉर्म भरा है, सीआरपीएफ का भी फॉर्म भरा है, सीआईएसएफ का भी फॉर्म भरा है, तो सारे कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कोर्स से चारों के चारों ट्रेड्समैन के एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं भाई। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका। टारगेट याद रखना भाई, आज का जो टारगेट रहेगा वो रहने वाला 30 प्लस का। कितने का बच्चों? 30 प्लस का टारगेट रहने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल से इसकी संख्या और बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। बिल्कुल बिट्टू पांडे, रियाज सिंह, अनमोल सिंह, सभी बच्चों एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई सेशन को। पहला क्वेश्चन है भाई आज का, बताओ। देखें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? फटाफट करेंगे आज सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि आज क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है।
बताओ देखिए, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए आपका कोची, ऑप्शन बी आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन डी आपका बेंगलुरु। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बी कौन बता रहा है? गलत बता रहे बच्चे, बी बिल्कुल नहीं होगा, बी बता रहे गलत बता रहे भाई। सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात आती है तो कोयम्बटूर का नाम आ जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, फटाफट करेंगे आज 40 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां पर आप देख ले, 2022 के रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? 2022 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है भाई, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 2022 के रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था भाई? भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? ऑप्शन ए आपका पीवी सिंधु, ऑप्शन बी आपका ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन सी आपका योगेश्वर दत्त, ऑप्शन डी आपका अभिनव बिंद्रा। बता दो, देखें सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं, बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी बता रहे भाई काफी बच्चे। सुधीर निषाद का बिल्कुल सही आंसर आया, पीवी सिंधु बताया इसने। पबजी अजय कुमार ऋतुराज सी बता रहे बच्चे, सी नहीं होगा भाई, सी बता रहे गलत बता रहे बच्चों, सी बिल्कुल नहीं होगा। इसका देखो राइट आंसर 2022 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो में जो ओलंपिक आप लोगों के गेम हुए थे उनमें जो भारतीय दल का जो ध्वजावक था वह थी आप लोगों की पीवी सिंधु। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। हिंदी पढ़नी पड़ेगी बच्चों, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और जीके भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 17-18 तक कर पाएंगे 25 में से। इसलिए मैं बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, बताओ भाई फटाफट करेंगे, आज टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं। निम्नलिखित में से कौन एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर है भाई? बताओ देखे क्रिकेट प्रेमी कौन कौन है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता भाई। निम्नलिखित में से कौन एक पारी की बात हो रही है बच्चों, एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था भाई? प्रथम पूछा है भाई, बताओ देखे। और सेशन को शेयर भी करते जो भी साथ में। कम से कम 200 प्लस का टारगेट होना चाहिए बच्चों। कल भी आप लोगों का 200 प्लस का टारगेट नहीं हुआ था। 3 घंटे आप लोगों के लिए मैराथन क्लास चलाई थी और जिसमें पूरा का पूरा आप लोगों के सामने पेपर लेके आया था 100 क्वेश्चन का। ऐसा ही पेपर आप लोगों का एग्जाम में आएगा। बच्चों के 50-55 नंबर आ रहे बच्चों, कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं बोलता हूं ये टारगेटेड बैच आपके लिए इसीलिए बनाए। इन सभी बैचों का जो टारगेट है वो 80 प्लस का टारगेट है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाते। हर एक सब्जेक्ट में 22 प्लस का टारगेट लेके बच्चों को तैयारी करवा रहे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको टारगेटेड बैच नहीं मिलेंगे ट्रेड्समैन के। इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, हमें पता है कि जो ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह से बेसिक से पढ़ाना पड़ता है और बेसिक से आपको केवल और केवल बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है भाई। बता दो देखें क्या होगा। विराट कोहली बता रहे बहुत सारे बच्चे, नहीं गलत बता रहे हो भाई, गलत बता रहे हो। सी कौन बता रहा है? सूरज कुमार बता रहा है भाई। सर बोल रहे कि सर धनावड़े होगा, बहुत सही बात है भाई, बिल्कुल सही है। 1 से 2 बच्चों का आंसर सही आया, बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया। देखो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रणव धनावड़े। यही भारत का था भाई, ये भारत का एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर था भाई, प्रणव धनावड़े, जो भारत का खिलाड़ी था। एक ही पारी में 1000 रन बना दिए, अकेले नहीं। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा भाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का संयंत्र कौन सा है? किससे सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? बच्चों नहरों की बात आ रही है, किस नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? बताओ देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए आपका बंकिंग नहर, ऑप्शन बी आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी आपका ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन डी आपका ताजेवाला नहर। क्वेश्चन नंबर 4। सर सब्जेक्ट की क्लास करना है सर जी, कैसे पढ़ूं? सर जी सभी सब्जेक्ट की एप्लीकेशन जाओ डाउनलोड कर लो भाई। ये बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है बेस्ट, BEST बेस्ट एग्जाम स्पेस एग्जाम। सर्च करेंगे तो आपको बच्चों लोगो मिल जाएगा एप्लीकेशन का ऐसा लोगो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। उसमें सारी क्लासें मिलेगी, सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक पूरी क्लासें चलती है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स लेते, संडे आपका टेस्ट करवाते, रैंक देखते हैं आपकी, किस बच्चे की तैयारी वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए तो 80 प्लस का टारगेट लेके चलते भाई। बता दो फटाफट। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि सर मेरे को कुछ पूछना है, बिल्कुल इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं कॉल करके, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो। बताओ देखे क्वेश्चन,
सर बी होगा, इंदिरा गांधी नहर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है भाई, यही है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र, सबसे बड़ा सिंचाई का संयंत्र यही है, सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी नहर से ही सिंचाई की जाती है। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा, आज तो 300 का आंकड़ा भी पार हो जाना चाहिए भाई। टॉप 40 क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों। बताओ देखे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका भाई। 5 नंबर क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सभी से क्वेश्चन लेके आया हूं भाई। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? केरल में कौन सी मृदा पाई जाती है, किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है सबसे ज्यादा? बताओ देखिए केरल में जहां पर सबसे ज्यादा मसाले होते हैं बच्चों। ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी आपका लेटेराइट, ऑप्शन सी आपका रेत तिली, ऑप्शन डी आपका दोमट्टी मृदा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट आना चाहिए भाई आंसर। टॉप 40 क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट सभी का आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं मिलने वाला भाई एग्जाम में। जीके के क्वेश्चन फटाफट करेंगे आज। और सेशन को शेयर भी करते रहो। सर बी होगा, विकी राज, उपेंद्र प्रताप बी होगा। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बहुत अच्छी बात है, बी आ रहा सभी का। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत करे भाई। देखो केरल की बात आती है तो केरल में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी होती है बच्चों? कौन सी मिट्टी होती है भाई? बी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेटेराइट होती है सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लेटेराइट ही होती है भाई। कौन सी मृदा होती है केरल में सबसे ज्यादा जो प्रचुरता में जो मृदा पाई जाती है वो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका फायदा सभी बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए भाई, बिल्कुल पहुंचना चाहिए बच्चों, ये आपका हक है, ये करना पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल। बताओ देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? नाइट्रीकरण के रूप में किस प्रक्रिया को जाना जाता है भाई? पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। बताओ देखिए सभी क्वेश्चन फटाफट करेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करना। ऑप्शन बी आपका नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए जल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करना। ऑप्शन सी आपका अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी आपका नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन करना। बताओ देखिए भाई किस प्रक्रिया से नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? बता दो, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत काम आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का सर सी होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। सी किसने दिया? विनोद कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया। लालचंद कुमार का सी आया है। अजय सिंह स्पोर्टमैन, बहुत अच्छी बात है बच्चे, सी आया है। सोमा देवड़ा सी आया, बहुत अच्छी बात है, सी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो किस प्रक्रिया से नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। जब अमोनिया नाइट्राइट में परिवर्तन हो जाता है तो इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। एस्बेस्टोस का नाम आपने बहुत सुना होगा बच्चों, अगर आपने ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी है काफी बार सुना होगा, एग्जाम में भी आया है, इसीलिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने कि आखिर आपको पता तो चले आखिर क्वेश्चन आते कहां से। देख लो भाई, एस्बेस्टोस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? जो ये एस्बेस्टोस है ये सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? उस देश का नाम बता दो। बताओ भाई। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका कनाडा, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी आपका रूस। एस्बेस्टोस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चे आज सही आंसर दे रहे हैं। सर सी होगा, गलत बता रहे भाई, सी नहीं होगा, बिल्कुल सी नहीं होगा। विक्की राजा का बिल्कुल सही आंसर आया है, सी बता रहे वो गलत बता रहे। एक बच्चे ने अभी तक सही आंसर दिया है। बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ देखे, सी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विकी राजा का डी आया, एक बच्चे ने आंसर सही दिया। बच्चों देख लो कितना कंपटीशन है, एक बच्चे मतलब 1000 बच्चे, एक नंबर से हजारों बच्चे आपके नीचे रह जाएंगे, हजारों बच्चों से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगा? रूस। अगर एस्बेस्टोस की बात आती है, एस्बेस्टोस सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा रूस में पाया जाता है। डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है भाई, क्या है? विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की है? विद्रोह के बाद में। बताओ देखें, पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊं भाई सारे के सारे।
विद्रोह के असफल रहने के बाद, विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए क्या लगा दिया है बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की है। किस देश ने की है भाई? ऑप्शन है आपका तुर्की ने, ऑप्शन बी आपका सीरिया ने, ऑप्शन सी आपका सूडान ने, ऑप्शन डी आपका ईरान ने। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा सर। बताओ देखिए फटाफट बता दो भाई, तुर्की होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, सुधीर निषाद का बिल्कुल सही आंसर आया, राजवीर शर्मा का सही आया। बिल्कुल, जो टिकेगा वो बिल्कुल वर्दी लेके रहेगा भाई, टिकना जरूर पड़ेगा। जब तक नहीं टिकेंगे तब तक बच्चों आप नहीं टिक पाएंगे एग्जाम में, इसलिए खुद को टिकना पड़ेगा, तभी एग्जाम के लिए आप टिक पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं बिल्कुल जुड़े रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तुर्की आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा भाई, तुर्की जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। विद्रोह के असफल रहने के बाद में देश में 3 माह तक लगातार क्या किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया था। किस देश में? तुर्की में भाई। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। आप सभी को पता है हर एक एग्जाम में गेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ, हेड कांस्टेबल का, एसएसजी का एग्जाम हुआ है बच्चों। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको गेम से रिलेटेड मिला था। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो बेटन कप है वो किस गेम में दिया जाता है भाई, किस गेम में दिया जाता है? बताओ देखें, ऑप्शन है आपका फुटबॉल, ऑप्शन बी आपका हॉकी, ऑप्शन सी आपका बैडमिंटन, ऑप्शन डी आपका क्रिकेट। बता दो देखिए फटाफट, टॉप 40 क्वेश्चन लेके आओ भाई, बता दो फटाफट बता दो भाई। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने भाई, सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। सर बी होगा बेटन कप, हॉकी होगी, बहुत अच्छी बात है। आर्यन सिंह स्पोर्ट्समैन ने बिल्कुल सही बताया भाई, हॉकी होगा। बेटन कप है वो हॉकी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है बच्चों, कौन से गेम में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बिल्कुल अपने नंबर काउंट करते जाना भाई, टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं, टारगेट 30 प्लस का है। देखते हैं कितने टारगेट पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन रट लेना है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। सूर्य मंदिर का नाम अक्सर आपने सुना होगा भाई, सूर्य कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी की बात हो रही है। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? सूर्य मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बता दो देखिए, ऑप्शन है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी आपका गुजरात, ऑप्शन सी आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु। बताओ देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। सूर्य मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। सर बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बी गलत बता रहे भाई, बिल्कुल गलत नहीं बताना है। ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई सर, ए होगा। बहुत अच्छी बात है, ए हो जाएगा। ओडिशा में बच्चों ये सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका भाई। बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बैक्टीरिया की वर्दी के द्वारा मापी जाती है। जो बैक्टीरिया की जो वर्दी होती है उसको किससे मापते भाई? उस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका हिमेसिटोमीटर, ऑप्शन बी आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी आपका कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी आपका ऑक्सेनोमीटर। कौन सा भाई? बैक्टीरिया की वर्दी किससे मापते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है। एक नोटबुक ले लो और सारे क्वेश्चन है उसमें लिखते जाओ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बता दो देखिए, बैक्टीरिया की वर्दी के द्वारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है बैक्टीरिया की वर्दी? क्वेश्चन नंबर 11 बी होगा सर, अरिजीत सिंह झुंझुनू। बहुत अच्छी बात है भाई, बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। रनिंग इज पावर, बी बहुत अच्छी बात है, बी आ रहा सभी का, बिल्कुल सही है भाई। स्पेक्ट्रोमीटर, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उससे किसकी वर्दी मापी जाती है? तो ये बैक्टीरिया की जो वर्दी होती है उसको मापा जाता है भाई। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, निराश नहीं होना है। ऐसा ही पेपर आएगा जीके का आप लोगों का, ऐसा ही आने वाला है। जिनको लगता है कि सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। बता दो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तीर्थी और अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है क्या कहलाता है? तीर्थी और अपर्दन, तीर्थी और अपर्दन से नदी घाटी क्या हो जाती है? विस्तृत हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। किस वजह से? ऑप्शन है आपका पार्श्विक संसारण के कारण, ऑप्शन बी आपका ऊर्ध्वाधर संसारण के कारण, ऑप्शन सी आपका गौण संसारण के कारण, ऑप्शन डी आपका माध्य संसारण के कारण। बताओ भाई, आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर
एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है भाई। देखो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अब एग्जाम में। बता दो, देखिए बता दो, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। आप बोल रहे कि सर एग्जाम तो हो जाएगा, कहने से नहीं होता बच्चों, करना पड़ता है इसके लिए। बता दो, देखिए रुदास कुमार का बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया, 200 में से एक बच्चे ने सही आंसर दिया, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक संसारण के कारण जो अपर्दन होता है, जो तीर्थी और अपर्दन होता है, जिसे नदी घाटी क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। नदी घाटी क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। किसके कारण? पार्श्विक संसारण के कारण। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान क्या है भाई? भारतीय संविधान ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन रहता है। ऑप्शन बी आपका किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान से रिलेटेड कौन सा सही है वह आप लोगों को बताना भाई, कौन सा सही है भारतीय संविधान से रिलेटेड, बता दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, कौन सा वाक्य सही है। गलत नहीं करना है भाई, गलत नहीं करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन है। सर बी होगा अभिषेक ठाकुर, शिवम गरल, अतुल खेर, राजेश गुजर, राजू, सुधीर निषाद। सर बी होगा, बहुत अच्छी बात है, बी बताया, बिल्कुल सही बताया। देखो ये भी गलत है आप लोगों को, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन रहता है, गलत है बिल्कुल। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं कहता हमारा संविधान। ऑप्शन डी आपका किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। लेकिन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, बिल्कुल करता है भाई। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने भाई, बायोलॉजी से, साइंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है। चिकनी, चिकनी स्मूथ मांसपेशियों में पाई जाती है, स्मूथ मांसपेशियों में पाई जाती है भाई। किसकी? पैरों की मांसपेशियों में पाई जाती है, या फिर भुजाओं की मांसपेशियों में, या फिर आमाशय में, या फिर हृदय में? किस में पाई जाती है भाई? ये चिकनी, जिसे इंग्लिश में स्मूथ कहते हैं, ये मांसपेशियों में पाई जाती है। कौन सी मांसपेशियों में पाई जाती है बताओ। देखे आज पता चलेगा। देखे आप बोलते हैं सर हो जाएगा, कहने से नहीं होता, करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। बताओ देखे 30+ का टारगेट कितने करेंगे आज? सबको हकीकत पता चल जाएगी। बताओ देखे फटाफट। एक बच्चे ने सही दिया, रविशंकर कुमार, सर सी होगा। तेंदुलकर एक्स सर्विसमैन, सी होगा सर, बहुत अच्छी बात है, सी बताया, बिल्कुल सही है। देखो चिकनी स्मूथ मांसपेशियों में पाई जाती है, किसकी मांसपेशियों में? आमाशय की, सी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। सिनेगोग का नाम आपको सुना होगा। सिनेगोग ये क्या है? ये एक धर्म स्थल है। ये क्या है बच्चों? सिनेगोग, ये धर्म स्थल है। ये क्वेश्चन आप जीके में देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा गया। अब आप देख सकते हैं जीके वाले क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जा रहे हैं। बताओ ये पता होना पड़े, चल आपको अगर ये पता होगा तभी आप रीजनिंग का क्वेश्चन भी कर पाएंगे सही। सिनेगोग का पूजा स्थल है भाई जी। सिनेगोग ये क्या है? पूजा स्थल है। किसका पूजा स्थल है भाई? ये पारसी धर्म का पूजा स्थल है, या ताओवाद का है, यहूदी धर्म का है, या शिंटोवाद का है? किसका पूजा स्थल है भाई? बता दो देखे। और बिल्कुल सेशन को शेयर भी करते रहो बच्चों, कम से कम 300+ होने ही चाहिए आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे 40। बता दो क्वेश्चन नंबर 15। पुष्पा टाक बताया सर सी होगा, बहुत अच्छी बात है। रविशंकर कुमार सी बता रहे हैं। 70% बच्चों का आंसर गलत आ रहा भाई, बिल्कुल सी बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे, सी बता रहे। वो क्या हो जाएगा? यहूदी। ये जो सिनेगोग है ये क्या बच्चों? ये एक पूजा स्थल है। किन का है भाई? ये यहूदी धर्म का है। किन का है? यहूदी धर्म का। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है भाई? बता दो देखे, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? बताओ भाई फौजी। बिल्कुल राम राम गुरुदेव, बिल्कुल राम राम भाई। बता दो फटाफट। ऑप्शन ए आपका तिब्बत, ऑप्शन बी आपका नेपाल, ऑप्शन सी आपका भारत, ऑप्शन डी आपका चीन।
कहां पर है भाई, किस जगह पर है, किस देश में सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा पूछ लिया आपसे एग्जाम में। अब बताओ देखे क्या करोगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अभिषेक ठाकुर का बिल्कुल सही आंसर है, एक बच्चे ने सही आंसर दिया। रोजगार लवर का बिल्कुल सही आंसर है, भवानी का बिल्कुल सही आया है, अभिषेक ठाकुर का बताओ देखे, अतुल का बिल्कुल सही आया है। जिन्होंने ए दिया है मात्र 20% बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो क्या हो जाएगा, तिब्बत में सर्वाधिक ऊंचाई वाले हवाई अड्डे की बात करते हैं तो ये तिब्बत में स्थित है भाई, तिब्बत में है सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है क्या कहलाती है। जीव विज्ञान की उस शाखा के नाम से पूछा है जो क्या करती है बच्चों, विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है। किनका, विलुप्त हो गए जो सूक्ष्म जीव है उनका क्या करती है, अध्ययन करती है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ए आपका पेलिनोलॉजी, ऑप्शन बी आपका फिलोगेमी, ऑप्शन सी आपका पुरावनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी आपका जीवाश्म विज्ञान। किसे बोलते भाई, क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। देखें एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है अभी तक, कैसे काम चलेगा। सर मेरा भी ए था, बहुत अच्छी बात है, ए था जिनका। नरेश सैनी आर्मी लवर, डी होगा सर, बहुत अच्छी बात है बच्चे। ये एप्लीकेशन से तैयारी करता है बच्चा और हर एक क्लास लेता है। बिल्कुल देखो धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट भी होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा भाई। डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, डी आ रहा है उनका। क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जितने भी विलुप्त जो सूक्ष्म जीव है उनका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान में। तो डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इनमें से इस 2023 में बहुत सारे आप में से होंगे जो कि फौजी बन जाएंगे, जिनका सपना है भर्ती होने का, वर्दी पहनने का, उनको वर्दी मिल जाएगी। क्योंकि ये चारों के चारों जो बड़ी भर्तियां हैं, देखो दोस्तों 6 साल से ये भर्ती जिसका 6 साल से आप लोगों ने इंतजार किया था, और इतनी बड़ी वैकेंसी 9000 पदों पर आई है। और एग्जाम डेट ही सीआरपीएफ ने बता दी कि 1 तारीख को एग्जाम ले लेंगे भाई। अभी भी अगर आप तैयार नहीं हो तो बच्चों फिर तो आपको पछताना पड़ेगा भाई। अभी भी तैयार नहीं है तो पछताना पड़ेगा। बिल्कुल कमर कस लो, तैयार हो जाओ और हो जाओ हमारे साथ में, और बिल्कुल एकदम टारगेटेड युद्ध के मैदान में दोस्तों, इस एग्जाम के युद्ध के मैदान में बिल्कुल ऐसे कूद जाना है। बिल्कुल यहां पर हम आपको पूरी की पूरी डेडिकेटेड टारगेटेड तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें आप लोगों की क्लियर करवाएंगे, और पूरा का पूरा कोर्स है वो टारगेटेड तरीके से करवाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। चारों ही कोर्स है उनकी लाइव क्लासेस चल रही है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। अब इसे ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी पाना चाहते हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या भाई, स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। बताओ देखिए साइंस में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका 45 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपका 15 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट मतलब एकदम साफ देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का सर बी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 25 सेंटीमीटर बता रहे हो, बिल्कुल सही है। देखो कम से कम स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, साफ स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए भाई। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है भाई। बताओ कोई मांग अनुदान कब बनती है, कोई मांग होती है वो अनुदान कब बनती है। अब आप बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स में से, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, हेड कांस्टेबल में पूछा है, सीआरपीएफ में। बताओ देखे क्या क्वेश्चन है, कोई मांग अनुदान कब बनती है। ऑप्शन ए आपका जब मांग प्रस्तावित होती है, ऑप्शन बी आपका मांग पर विचार विमर्श समाप्त होने के बाद में, या मांग की स्वीकृति के बाद में, या जब बजट सत्र समाप्त हो जाता है। कब होता है भाई कोई मांग अनुदान कब बनती है। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सर सी होगा, किसने बताया भाई, अमरदास कुमार ने सी बताया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है भाई। मांग की स्वीकृति के बाद में, किसकी स्वीकृति के बाद में कोई मांग अनुदान कब बनती है, जब मांग की स्वीकृति हो जाती है तब कोई मांग है वो अनुदान बन जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने भी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः
की ओर कम होती है। किस ओर कम होती है भाई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो सामान्यतः कम होती है। किस ओर कम होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन डी आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। बताओ, देखे बहुत बोल रहे थे कि सर कर लेंगे, हम करके दिखाओ, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं, आखिर आपको पता तो चले क्वेश्चन आते किस टाइप से। बिल्कुल मॉर्निंग में होती है पूनम कुमारी क्लासें, पूरी की पूरी शाम तक क्लासें चलती है, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का एक भी बच्चे का सही नहीं आंसर आया। एक पूजा देवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया सी। 99% बच्चों का गलत आया। बिल्कुल सी दिया तो बिल्कुल सही है इनका। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है भाई। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा सामान्य जो वर्षा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। किस ओर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका भाई। नीली क्रांति का नाम तो आपने सुना होगा भाई, नीली क्रांति का नाम सुना होगा बच्चों। ये नीली क्रांति है किससे संबंधित? बताओ भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, ऑप्शन ए आपका अनाज उत्पादन से, ऑप्शन सी आपका तिलहन उत्पादन से, या ऑप्शन डी आपका दूध उत्पादन से। बताओ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सभी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। कैसे काम चलेगा? इतना इजी क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में रिपीट हुआ भाई। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति आखिर है किससे संबंधित? इतना बता दो भाई, बता दो। देखिए, और सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। कल से बड़ी क्लासेस शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आपको दोस्तों साथ बने रहना होगा, टिके रहना होगा, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे भाई। सेशन को शेयर भी करते रहो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए आ रहा है, उनका बिल्कुल सही आ रहा भाई। ए जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। देखो, ये नीली क्रांति है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। याद कर लेना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, हमेशा हर एक एग्जाम में नृत्य में से क्वेश्चन आता है भाई। हर एक एग्जाम में पूछा गया नृत्य में से क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर मतलब 1000 बच्चों से ऊपर चले जाएंगे। बताओ, देखे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद में किया जाने वाला लोक नृत्य है? वह नृत्य कौन सा है? जब असम में फसल की कटाई होती है उस समय वो नृत्य किया जाता है भाई। वह कौन सा नृत्य है? बता दो। देखिए, सारे नृत्य आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए आपका अंकिया नट, ऑप्शन बी आपका बिहू, ऑप्शन सी आपका राउत नाचा, ऑप्शन डी आपका नामजीन। बता दो। देखिए फटाफट, और सेशन को शेयर भी कर दो भाई। 300 प्लस का लाइव का टारगेट होना चाहिए भाई आज, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। बी बता रहे, काफी बच्चे सी भी बता रहे। देखो, सी बता रहे, ए बता रहे, गलत बता रहे, बिहू बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे। सुना है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य? ये लोक नृत्य है जो असम में फसल की जब कटाई की जाती है उस समय ये लोक नृत्य किया जाता है। ये नृत्य बिहू नृत्य है भाई। नाम तो सुना है आप लोगों ने, बिहू नृत्य है। ये कहां पर किया जाता है? तो ये आपके असम में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फिर से साइंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, फोटो इंस्पायरेशन का अध्यय स्तर क्या होता है? फोटो रेस्पायरेशन का अध्यय स्तर क्या होता है? बहुत बार बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ लेना, काम आएगा पढ़ी हुई चीज। ऑप्शन ए आपका फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी आपका फायरिक एसिड, ऑप्शन सी आपका ग्लाइकोलेट, ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज। क्या होगा भाई? फोटो रेस्पायरेशन का अध्यय स्तर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 सी आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया भाई, बिल्कुल सही दिया। किसने दिया है? तो ये दिया अहम वर्मा ने। बहुत अच्छी बात है भाई, सी बिल्कुल सही है भाई। ग्लाइकोलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलेट हो जाएगा भाई। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। अब देखो, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए उपयुक्त होता है भाई? बताओ। बोल रहे थे ना कि सर हम जीके कर लेंगे, करो। आप लोगों के सामने सारे के सारे क्वेश्चन, कहने से थोड़ी होता है भाई, पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, जो भी चीजें मिल रही है, जितना जो कुछ भी मिलता है, सब कुछ पढ़ डालो। कहीं से भी जीके में क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। बता दो, देखे बता दो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मल्टी यूजर, ऑप्शन बी आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी आपका सिंगल यूजर। क्या होगा भाई? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसके लिए उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 24
ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पुष्पा टाक का बहुत अच्छी बात है, ए आंसर है। काफी बच्चों ने ए दिया, बिल्कुल सही है भाई। मल्टी यूजर के लिए काम में लिया जाता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके लिए उपयुक्त होता है बच्चों? ये मल्टी यूजर के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए, याद रखना भाई। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। आज टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पिछले सालों में पूछे गए भाई। रंदर, रंदर जो सिनक होल जिन्हें कहते हैं, एक अद्भुत घटना है। किसकी घटना है? जो रंदर वाली जो घटना होती है। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अभी ज्योग्राफी चल रही है आप लोगों की एप्लीकेशन पर क्लास है। बताओ देखिए, रंदर जिसे सिनक होल कहा जाता है, एक अद्भुत घटना है। किसकी है भाई? मैदानों की घटना है, मरुस्थल की है, टुंड्रा प्रदेशों की है, या फिर काट की है? बता दो भाई आर्ट्स वाले बच्चे जो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है। बहुत अच्छी बात है, ऋषिकेश कपरे का बिल्कुल डी आया। काफी बच्चों ने डी आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, डी दिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किसकी घटना है? ये काट की घटना है। किसकी घटना है? काट की। डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री किनके सदस्य होते हैं भाई? निम्नलिखित विकल्पों में से किसके जो सदस्य होते हैं, किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? इनमें से कौन से आयोग है जिसके सदस्य राज्यों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इनमें से सदस्य होते हैं? उस आयोग का नाम बताना भाई, बता दो। देखिए बता दो, ऑप्शन ए आपका नीति आयोग, ऑप्शन बी आपका वित्त आयोग, ऑप्शन सी आपका राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी आपका चुनाव आयोग। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। अहम वर्मा का बिल्कुल सही आंसर है भाई, सर सी होगा। बहुत अच्छी बात है, पूजा देवी का सही है, अहम वर्मा का बिल्कुल सही है, प्रियांशु मौर्य का सही आया है, रिवांक पाठक का सही सी आंसर आया है। बहुत अच्छी बात है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सही आंसर दे रहे बच्चों। कैसे काम चलेगा भाई? सी आ रहा है उनका, बिल्कुल सी है, राष्ट्रीय आयोग। क्या होता है बच्चों? सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होते हैं। याद रखना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं करना है। अगला देख लो और बता दो फटाफट। क्वेश्चन है, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की जब मांग भी बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को हम क्या कह सकते हैं भाई? उत्कृष्ट माल कहते हैं, या फिर निम्न स्तरीय माल कहते हैं, या निवृष्ट माल कहते हैं, या सामान्य माल कहते हैं? किस प्रकार का माल बोलते हैं उसे? बताओ देखें। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग भी लगातार बढ़ती जाती है तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? बताओ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, मतलब दोस्तों जब आपकी आय बढ़ेगी तो उसके साथ ही वस्तु की अगर मांग बढ़ती है, इसका मतलब दोस्तों वो उत्कृष्ट माल है। कौन सा माल है भाई? उत्कृष्ट माल है। ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया भाई बच्चों ने, ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, फटाफट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ देखे, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा वह मुख्य कच्चा पदार्थ है भाई? बता दो देखिए, ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ कौन सा होगा भाई? क्या खनिज तेल होगा, प्राकृतिक गैस होगी, यूरेनियम होगा, या फिर कोयला होगा, जिससे सबसे ज्यादा भारत में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई, और सेशन को शेयर भी करते रहो भाई साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 28 का, बहुत बहुत अच्छी बात है, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, रविशंकर कुमार का। बहुत अच्छी बात है, रविशंकर कुमार का सही है, धीरज का सही आंसर आया है, अहम वर्मा, पूजा देवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो पढ़ने वाले बच्चों का आंसर आखिर आ ही जाता है सही भाई, पढ़ने वाले बच्चों का आंसर आ ही जाता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। भारत में अगर ऊर्जा उत्पादन की बात करें बच्चों तो ये कोयला, अक्सर कहते हैं ना जब लाइट कम आती है तो क्या हुआ कि कोयला है, कोयला की कमी चल रही है जिसकी वजह से लाइट में कटौती होगी, ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है भाई। क्या है? कोयला। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया जिन्होंने डी बताया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है?
इनमें से कौन सा है जो कि जल प्रदूषण का उपचार है भाई? ऑप्शन ए आपका बेग हाउस निषेधक, ऑप्शन बी आपका विंट्रो कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी आपका वेंचुरी स्क्रबर, ऑप्शन डी आपका प्रतिवर्ती प्रासरण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है भाई? इनमें से जल प्रदूषण का उपचार कौन सा है भाई? बता दो। देखे क्वेश्चन नंबर 29 डी आ रहा है अहम वर्मा का। बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे के सारे क्वेश्चनों के आंसर सही आ रहे हैं। देखो भाई, पढ़ोगे तो बिल्कुल आप भी आंसर दोगे, इसीलिए मैं बोलता हूं बैच ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर इस बार तो सिलेक्शन लेना है लेकिन तैयारी नहीं है, आप तैयारी करवा दीजिएगा। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आप आइए एक बार। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको टारगेटेड तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और बिल्कुल बच्चों एसएसबी नहीं, सीआईएसएफ नहीं, सभी एग्जाम आप करेक्ट करेंगे। फिर सोचेंगे सर कौन सी ज्वाइन करूं मैं। अभी आप बोल रहे ना कॉल करके सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। बाद में आप पूछेंगे कि सर मैंने कौन सी फोर्स अच्छी है, मैं किस फोर्स को ज्वाइन करूं। चारों ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल मेहनत करोगे तो 1 महीने 2 महीने 4 सिलेक्शन एक साथ आएंगे भाई। सिलेक्शनों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन टारगेट होके मेहनत करनी पड़ेगी। ये 4 महीने आप लोगों की जिंदगी बदल देगा भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया भाई, बताओ देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 डी बता रहे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती प्रासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? दोस्तों आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पोर्टिकल चल रही है अभी ये टॉपिक हुआ नहीं होगा। बिल्कुल पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे सर। आपको जो भी डाउट है सारे आप आराम से पूछ सकते हैं। कि एक बच्चे के डाउट क्लियर किए जाते हैं लाइव क्लासों में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक एप्लीकेशन पे ही चलती है सारी क्लासें। बताओ देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ होता है भाई? ऑप्शन ए आपका प्राक्कलन समिति से, ऑप्शन बी आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति से, ऑप्शन सी आपका लोक लेखा समिति से, ऑप्शन डी आपका सभी विकल्प सही है भाई। बताओ देखिए कौन सी समिति से जुड़ा होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? क्वेश्चन नंबर 30 का सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आ रहा भाई। लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भारत की जो लोक लेखा समिति है उससे जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा भाई? सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, किंतु उत्पादन की घटक की मांग क्या कहलाती है? अगर किसी वस्तु की मांग क्या है? एक प्रत्यक्ष मांग होती है, लेकिन उत्पादन की घटक की जो मांग है उसे हम क्या कहते हैं? ये तो प्रत्यक्ष होती है भाई, किसी वस्तु की मांग है वो प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन किंतु उत्पादन के घटक की मांग है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, इसकी जो मांग होती है वह क्या, कौन सी मांग होती है भाई? ऑप्शन ए आपका अनुप्रस्थ मांग, ऑप्शन बी आपका संयुक्त मांग, ऑप्शन सी आपका व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन डी आपका स्वतंत्र मांग। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नूर मोहम्मद सर सी होगा, ब्रिज विश्वान पाल सर सी होगा। बहुत अच्छी बात है, सी जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहे भाई। क्या हो जाएगा? देवेंद्र निषाद सर सी आएगा इसमें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। कौन सी मांग है भाई? व्युत्पन्न मांग है, घटक की मांग। जब क्या होता है किसी वस्तु की मांग बढ़ती है किंतु उत्पादन घटक की जो मांग है उसे बढ़ाने के लिए व्युत्पन्न मांग किया जाता है, अपने आप उसकी मांग बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा भाई? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है आप लोगों के सामने। मूल्यह्रास किसके द्वारा किसके मूल्य की हानि है? मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है भाई? मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? बताओ देखे। ऑप्शन ए आपका अंतिम उत्पाद माल, ऑप्शन बी आपका मशीनरी यंत्र समूह है, ऑप्शन सी आपका पूंजी स्टॉक, ऑप्शन डी आपका वस्तु सूची का स्टॉक। बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल क्लास छोड़ के नहीं भागना है भाई, क्लास बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीके रहना है बस। टीके रहोगे तो बिल्कुल जुगाड़ लग जाएगा भाई। बताओ बी आ रहा है? एक भी बच्चे का नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 32 का एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया भाई, कैसे काम चलेगा?
पूनम कुमारी सर मैं पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। अब आने लग गया भाई, बी आया किसका, ऋतुराज, बहुत अच्छी बात है, बी हो जाएगा मशीनरी, ये अंतर समूह है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33, कुतुब मीनार का हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका भाई। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है भाई, बताओ। देखे कुतुब मीनार के पास में, दिल्ली गए तो आपको पता होगा, मेहरौली का नाम सुना होगा। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक मेहरौली का क्या है, एक पिलर है बच्चों, बड़ा एक पिलर बनाया गया है, मेहरौली पिलर कहते हैं इसे। प्राथमिक रूप से किस कारण से उसे प्रसिद्ध है, किस कारण से वो प्रसिद्ध है, उसके उदाहरण आपको साइंस में भी मिल जाते हैं भाई, बताओ। देखे ऑप्शन है आपका लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, ऑप्शन बी आपका पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, ऑप्शन सी आपका उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, ऑप्शन डी आपका शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। जो कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार के पास में जो मेहरौली का स्तंभ है या पिलर है, कुछ भी कहो, एग्जाम में कई बार पिलर मिल जाता है, कई बार स्तंभ मिल जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई। प्राथमिक रूप से किसके कारण वो प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 33। सर मीटर ऊंचाई के कारण, सुधीर निषाद, बिल्कुल गलत है भाई, ऊंचाई के कारण नहीं प्रसिद्ध है, कुतुब मीनार नहीं पूछ रहा है, यहां पर गलत बता रहे हो, बी होगा सर, बिल्कुल गलत है। देखो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। अभी तक ये बहुत पुराना है बच्चों, बहुत सालों पुराना है, और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। किसकी, इसमें एक उत्कृष्टता है, गुणवत्ता है, किसकी गुणवत्ता है, इस्पात की गुणवत्ता है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। पानी, बरसात, किसी में अभी तक जंग नहीं लगा है भाई। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 34। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में होती है। साल में दो फसलें होती है, मेन दो फसलें होती है, रबी और खरीफ, ठीक है। यहां पर पूछा है कि जो भारतवर्ष में जो खरीफ की जो फसल है उसकी जो कटाई होती है वो मैनुअली किस महीनों में की जाती है भाई, किस महीनों में कटाई की जाती है, बताओ। देखें ऑप्शन है आपका जनवरी मार्च में, ऑप्शन बी आपका फरवरी अप्रैल में, ऑप्शन सी आपका सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन डी आपका नवंबर जनवरी में भाई। भारतवर्ष में खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई है वो किस महीने में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर, सी आ रहा है सितंबर अक्टूबर, बिल्कुल सही है भाई। देखो किस महीने में होती है कटाई, तो सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, सबसे ज्यादा अपशिष्ट है वो कौन उत्पन्न करता है भाई। क्या कृषि से होता है, ऑप्शन बी आपका न्यूक्लियर पावर संयंत्र से होता है सबसे ज्यादा स्पष्ट, ऑप्शन सी आपका उत्पादन उद्योग से, या ऑप्शन डी आपका पैकिंग उद्योग से। सबसे ज्यादा जो अपशिष्ट होता है, जो कचरा होता है, वो किससे उत्पन्न होता है भाई, बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी किन ने बताया भाई, नीलम कुमारी का बिल्कुल सही है, अरविंद पाल का बिल्कुल सही है, बताओ। देखिए प्रियांशु मौर्य का सही है, पूनम कुमारी का बिल्कुल सही है, गोपाल का बिल्कुल सही है, शिव भगवान डी होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, पीयूष सर सी होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। उत्पादन उद्योग से सबसे ज्यादा जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है बच्चों वो होता है उत्पादन उद्योग से। किस विभाग से होता है, किससे होता है भाई, उत्पादन उद्योग से होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग होता है वो पेयजल का जो पानी होता है, पीने योग्य जो पानी होता है उसे शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आखिर क्योंकि कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें अवर्थ एजेंट होते हैं, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या बंधेकरण होता है, या फिर जल की अशुद्धियों को घोल देता है। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी होगा, राठी राम, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बच्चों, ये होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, जो जल होता है, पीने योग्य जो जल होता है, जो बरसात का जल होता है, उसे शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या हो जाएगा भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो भाई फटाफट। डीटीटी का नाम आपने सुना होगा, डीटीटी, डीटीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
फसलों पर डीटीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो फसलों पर डीटीटी का जो छिड़काव किया जाता है उससे किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है भाई? ऑप्शन है आपका वायु तथा मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी आपका फसल तथा वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी आपका मृदा तथा जल प्रदूषण, या ऑप्शन डी आपका वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 37। फसल तथा वायु बता रहे भाई। देखो डीटीटी का जो छिड़काव किया जाता है फसलों पर उससे किस प्रकार का प्रदूषण सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है भाई? बताओ 37 नंबर क्वेश्चन। सी होगा सर, बहुत अच्छी बात है भाई, सी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखो मृदा प्रदूषण तो होता ही, उसके साथ ही जल प्रदूषण भी होता है। किससे? इस डीटीटी के छिड़काव से। मृदा के साथ में क्या होता है? जल प्रदूषण भी होता है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने आ चुका है। पैंक्रियाज का नाम आपने सुना होगा। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है तथा क्या कहलाती है भाई? पैंक्रियाज की जो कोशिकाएं होती है वह क्या उत्पन्न करती है भाई? वह इंसुलिन उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका थाइमस कहलाती है, ऑप्शन बी आपका एस्ट्रोजन कहलाती है, ऑप्शन सी आपका कॉर्पस एपिडियामिस कहलाती है, ऑप्शन डी आपका ईस्ट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। आज के जो मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हाई लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, वो सारे उठा के लेके आया हूं ताकि आपको पता तो चले, आप बहम में ना रह जाए कि इतना इजी पेपर आता है मैं तो कर लूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को बीच बीच में मिलने वाले, इसीलिए ये 40 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चन बता दो फटाफट, बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है अभी तक, कैसे काम चलेगा भाई? अनमोल सिंह राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। आंसर बताओ भाई। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया अभी तक। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो क्या करती है बच्चों? इंसुलिन उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 38, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया भाई। एक बच्चे का, ऋतुराज का बिल्कुल सही आंसर आया है, बाकी सभी बच्चों का गलत आया। एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया, क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ लैंगरहैंस बोलते भाई। पेंक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ लैंगरहैंस। डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बच्चे का सही आंसर आया, बाकी सभी बच्चों का गलत आंसर आया भाई। बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे के सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर। जीके में आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस वाला जो पार्ट है उसमें आपको बायोलॉजी अलग से पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री से जहां जहां से आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो केमिस्ट्री से पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स से भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। मतलब कहीं से भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी कि हमारे सिलेबस से क्वेश्चन बाहर से आ जाए। इसलिए मैं बोलता हूं ये टारगेटेड बैच है। मैथ वाले सर आपको इतना बेसिक से एक एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हिंदी में दोस्तों सारी की सारी व्याकरण आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि आपके आगे आने वाले एग्जामों में भी आप लोगों के बेहतरीन काम आने वाली है भाई। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशल ट्रेड्समैन के लिए समर्पित है। और 2023 में हजारों युवा ऐसे होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करके इस बार की भर्तियों में भर्ती होंगे और आपके सामने यहाँ पर पैनल पे लाएंगे दोस्तों आपका स्वागत के लिए, उनका स्वागत के लिए यहाँ पर। और आप खुद देखना दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि आखिर मैं भी उस समय मेहनत कर लेता तो मैं भी आज हम इन सब के सामने होता है बच्चों अक्सर। इसलिए बोल रहा हूं ये समय इंपॉर्टेंट है। अभी अगर अभी मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल आगे वाला जो समय होगा वो आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा भाई। बता दो, देखिए क्या हो जाएगा भाई? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने आ चुका है, ये भी साइंस है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम, बताओ देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविकता उल्टा होता है, ऑप्शन बी आपका वास्तविकता सीधा होता है, या ऑप्शन सी आपका कल्पित तथा सीधा होता है, ऑप्शन डी आपका कल्पित तथा उल्टा होता है भाई। कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है भाई? किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है वो? क्वेश्चन नंबर 39 ए होगा सर। किसने बताया भाई? आशीष तिवारी का, बहुत अच्छी बात है। प्रियांशु मौर्य का भी सही आया है। ए जो बता रहे वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे। देखो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं
तो जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर कैसा दिखाई देता है? वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लो, और आज का ये टॉप 40 क्वेश्चन थे, और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो अलग है? अब आप सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर नहीं आएगा, आप क्यों पढ़ा रहे? भाई साहब ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा गया है। इनमें से अलग कौन सा है? 3 कंप्यूटर की लैंग्वेज दे दी गई और एक सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया गया और पूछा कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं जहां कुछ भी जो भी मिले पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ डालो। बताओ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है भाई? ऑप्शन ए आपका लाइनक्स, ऑप्शन बी आपका विंडोज 98, ऑप्शन सी आपका C++, ऑप्शन डी आपका विंडोज 7। बताओ देखिए इनमें से कौन सा अलग है? क्वेश्चन नंबर 40 का बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। बहुत कम बच्चों का सही आंसर आ रहा, बहुत ही कम बच्चों का सही आंसर आया। अभी पता चलेगा 40 में से 30+ का टारगेट कितने बच्चों ने पूरा किया है। बिल्कुल सी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। देखो ये C++ क्या है बच्चों? ये भाषा है, ये कंप्यूटर की भाषा है। बाकी लाइनक्स, विंडो 98, विंडोज 7 ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो 40 में से कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। और अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस बार तो सर सिलेक्शन लेना है, खास तौर से एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 2020 से आप लोगों ने इंतजार किया है, लेकिन ये 2-3 महीने का जो समय होगा यही समय आप लोगों को सिलेक्शन देगा भाई। और बहुत ही कम कंपटीशन है। आज सही ये आपके कहने से ही नया बैच हमने स्टार्ट किया है। पहले जो बैच था वो पूरा हो चुका था, लेकिन जो नए बच्चे फिजिकल पास होकर आए उन्होंने कहा सर एक नया लाइव बैच स्टार्ट कीजिएगा ताकि हम शुरू से पढ़ पाए। तो आपके लिए टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया। 499 रुपए में एग्जाम तक सब कुछ, प्रैक्टिस सेशन भी आपको यही मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी यही मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी यही मिल जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल एग्जाम तक आप तैयारी कर पाएंगे भाई। बहुत अच्छी बात है। देखो 40 में से 33 परम जी गेमिंग के सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। 30+ एक ही बच्चे का हुआ है, बाकी सभी का 30 के अंडर है। 25 से 30 के लगभग हुए तो भी ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। आज आपको पता चला होगा कि कहां कहां क्या क्या चीजें हमारी वीक है, कहां कहां से किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, कितनी तैयारी हमने जीके की है, कितना और पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें पता होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना कि क्या चीज हमारी वीक है, इतने दिन हमने क्या पढ़ा था, अब इस बचे हुए समय में क्या पढ़ना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों कल आप लोगों के सामने फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।